नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम जो भी लिए जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक और एग्ज़ाम लेके आया हूँ और इसका हम जीके सेक्शन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कुछ एक जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप सभी के साथ, ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है जोआ आईटी का जो भारी मात्रा में भरा गया है 2,28,000 कैंडिडेट के द्वारा, तो उसकी थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इसी एग्ज़ाम के लिए हम साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9882547254। और अभी हम जो टेस्ट सीरीज़ है वो 50% ऑफ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बात करें इस एग्ज़ाम की तो ये एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में 13 फरवरी 2021 को। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कंप्यूटर की किस तरह के क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम आपका है स्टोर कीपर का। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट इज। सौदा रिपोर्ट के अभिलेखन में जो प्रयुक्त होने वाला साधारण सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है। तो 38 का ऑप्शन बी टैली सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 39 क्या है, विच इज़ नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक बेसिक यानी कि मूल कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी स्कैन डाटा इसका करेक्ट आंसर है। तो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, एक्सेस इनपुट, प्रोसेस डाटा, स्टोर डाटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्या है, अ मशीन साइकिल रेफर टू। एक मशीन चक्कर किस चीज़ को संदर्भित करता है, रेफर करता है। तो ऑप्शन सी फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिव एंड इंस्ट्रक्शन। अनुदेश की प्राप्ति, विकोटन और निष्पादन से। तो ये क्या होता है आपके पास मशीन साइकिल, जिसमें आपके पास फैचिंग भी होती है, डिकोडिंग होती है और एग्जीक्यूशन भी होती है किसी इंस्ट्रक्शन की। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 41, माइक्रोफिल्म रीडर इज ए। माइक्रोफिल्म रीडर क्या होता है, जो माइक्रोफिल्म में इमेज स्टोर होती है उसे प्रोजेक्ट और मैग्नीफाई करने का काम करता है माइक्रोफिल्म रीडर। और ये क्या होता है, एक कॉम डिवाइस होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, विच इज़ द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 359 बेस 10। तो यानी आपके पास ये कौन सा नंबर है, ये है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 8 से। तो डेसिमल नंबर को आपने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड किया 8 से, और उसके बाद आपने इसके क्वेश्चन को चेक करना है। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 44, और जो आपके पास क्वेश्चन यानी कि शेषफल बचेगा वो बचेगा 7। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ गया 40 और शेषफल आपके पास बच गया 4। उसके बाद फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पूरा ये डिवाइड हो जाता है 5 से। और उसके बाद आप ऑक्टल नंबर को कहाँ से स्टार्ट करते हो, नीचे से लिखते हो ऊपर की तरफ। तो ये बन गया आपके पास 5 4 7, और बेस में क्या रहेगा आपके 8, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल नंबर में। तो ऑप्शन में देखिए तो आपके पास ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 5 4 7 बेस 8। तो अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, अपना अपना तरीका होता है अलग अलग सॉल्व करने का। मे बी आपका कुछ तरीका और हो सॉल्व करने का, तो जैसे आपको सही लगता है आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 43 क्या है, हु डेवलप यूनिक्स। किसने यूनिक्स का विकास आविष्कार किया था। तो 43 का ऑप्शन बी केन थॉमसन, करेक्ट आंसर इसका 43 का बी। नेक्स्ट विच रेफर टू अ टाइटल फॉर ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में कौन सा एक डॉक्यूमेंट का भाग है जो टाइटल रेफर करता है, संदर्भित करता है। तो 44 का ऑप्शन बी हेडिंग, करेक्ट आंसर इसका। तो ऑप्शन बी हेडिंग करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 45, विच मेनू कैप द गोल सी कमांड इन एम एक्स एक्सल।
MS एक्सेल में कौन सा मेनू गोल सी कमांड होता है? तो गोल सी कमांड कौन सा मेनू होता है? 45 का ऑप्शन बी टूल्स, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी टूल्स, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 46 क्या है? पावर पॉइंट एप्लीकेशन अलाउ यू टू प्रोड्यूस। पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन होती है ये आपको क्या बनाने की अनुमति प्रदान करता है? तो यहाँ पे आपके पास जो क्विकली आपके पास प्रेजेंटेशन हम सिंपल तरीके से बना सकते हैं, यूज़र क्रिएट कर सकता है, वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑटो कंटेंट विजार्ड, जिसमें आप क्विकली जो सिंपल प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास सेवरल स्लाइड्स होती है, जिसमें आपके पास डिफरेंट कंटेंट गाइड भी रहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 47 के हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म डज नॉट डिस्क्राइब अ डेटाबेस स्ट्रक्चर यूज्ड बाय DBMS टू लिंक डाटा फ्रॉम सेवरल फाइल। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो डिस्क्राइब नहीं करती डाटाबेस स्ट्रक्चर को, जो यूज़ की जाती है DBMS के द्वारा, जिसमें हम लिंक करते हैं सेवरल डाटा को एक फाइल के साथ। तो 47 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, रिलेशनशिप डेटाबेस, स्ट्रक्चरल डेटाबेस और नेटवर्क डेटाबेस। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या 48 है? द डिफॉल्ट डाटा टाइप फॉर ए फील्ड इन MS एक्सेस इज। तो डिफॉल्ट डाटा टाइप आपके पास क्या होता है MS एक्सेस में? 48 का ऑप्शन डी टेक्स्ट, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 49 क्या है? विच रेफर टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट कोऑर्डिनेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेफर करता है सेट ऑफ रूल को, जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को? तो ऑप्शन बी प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 49 के बाद 50 क्वेश्चन क्या है? विच प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन इंटरनेट। तो इंटरनेट में से कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होती है? 50 का ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये सभी होती है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या कहते हैं? फर्स्ट आपके पास HTTP। तो इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी बार आपसे डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ये आपके पास क्या है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये आपके पास क्या होता है? एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होती है, जो यूज़ की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कोलैबोरेशन और हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। दूसरा आपके पास क्या है? DHCP। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये आपके पास क्या होती है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होती है जो इनेबल करती है सर्वर को असाइन करने के लिए ऑटोमेटिकली IP एड्रेस किसी भी कंप्यूटर के लिए। उसके बाद आपके पास क्या है? DNS आपके पास क्या है? डोमेन नेम सर्वर। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होती है जो हेल्प करती है किसी भी इंटरनेट यूज़र को डिस्कवर करने के लिए वेबसाइट। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखते हैं क्या है 51। व्हाट इज़ द सेफ्टी टिप टू साइबर क्राइम। तो कौन सी जो साइबर अपराध होते हैं उसके लिए सुरक्षा सुझाव है? तो 51 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल फायरवॉल्स, मेंटेन बैकअप। तो ये सभी क्या है? सेफ्टी टिप होती है किसके लिए? साइबर क्राइम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है? एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है और फायरवॉल इंस्टॉल करना पड़ता है और बैकअप मेंटेन रखना पड़ता है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट 52 क्या है? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है जो अभी भी विकास के अंतर्गत आती है? 52 का ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, करेक्ट आंसर इसका तीसरी पीढ़ी। नेक्स्ट 53 विच इज़ ए स्पेशल रजिस्टर दैट होल्ड मशीन इंस्ट्रक्शन। तो इनमें से कौन सा एक स्पेशल रजिस्टर है जो मशीन इंस्ट्रक्शन होती है, सूचनाएं होती हैं, उसके लिए होता है, उन्हें होल्ड करके रखता है? तो 53 का ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या करता है? तो ये आपके पास एक तरह का स्पेशल रजिस्टर होता है जो होल्ड करता है मशीन इंस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट 54 क्या है? USB स्टैंड्स फॉर। तो USB की आपके पास फुल फॉर्म क्या है?
तो ये है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट 55 क्या है, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयरों को सामान्य तौर पर किस तरह के सॉफ्टवेयरों में क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो 55 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपके पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है सॉफ्टवेयर की ही। नेक्स्ट 56 क्या है, मीनू इज ए पार्ट ऑफ। मीनू किसका भाग है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी ये है, यूजर इंटरफेस का भाग मीनू। नेक्स्ट 57 क्या है, विच मीनू शोज वेरियस ऑप्शन फॉर हेल्प ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सहायता के लिए कौन सा मीनू विभिन्न विकल्पों को दर्शाता है। तो 57 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो वो कौन सा मेनू है, वो होता है आपके पास हेल्प मेनू, ठीक है, जो वेरियस ऑप्शन बताता है हेल्प के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। नेक्स्ट 58 क्या है, इन एमएस वर्ड सिलेक्शन ऑफ ए टेक्स्ट कैन बी फ्रॉम। एमएस वर्ड में अगर किसी टेक्स्ट का सिलेक्शन करना है तो वो कहाँ से हो सकता है, तो ये हो सकता है आपका सिंगल वर्ड और लाइन से भी, पैराग्राफ से भी और कंप्लीट डॉक्यूमेंट से भी। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आईटी के लिए। तो इसी तरह की क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज़ में भी है। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी बाई की है तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं उसी से। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे टेस्ट सीरीज लेने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 9882547254। तो अभी हम 50% ऑफ में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू सो मच।